नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद ही रोचक पौराणिक कथा, जिसमें हम जानेंगे कि क्यों 10 दिन में ही गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अनंत चतुर्दशी के ही दिन क्यों गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। आप जानते ही होंगे कि बप्पा की मूर्ति की स्थापना करके 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के ही दिन इनका विसर्जन किया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणेश जी की मूर्ति को अपने घर लाकर उनकी स्थापना करते हैं और पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से उनका पूजन करते हैं। करीब 10 दिनों तक गणेशोत्सव का यह पर्व चलता ही रहता है और इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ, इसी भावना के साथ गणपति की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरी हर साल इन अनंत चतुर्दशी के दिन ही या फिर बप्पा की मूर्ति की स्थापना करने के 10 दिन के बाद ही उनकी मूर्ति का विसर्जन आखिर क्यों किया जाता है? इसी पौराणिक कथा की एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। गणपति बप्पा की मूर्ति को 10 दिन बाद जल में विसर्जित करने के पीछे की एक मुख्य वजह महाभारत और महर्षि वेदव्यास से जुड़ी हुई है। दरअसल महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। उन्होंने भगवान गणेश से इसे लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी। भगवान गणेश ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था और महाभारत लेखन का कार्य गणेश चतुर्थी के दिन से ही शुरू किया गया था। यद्यपि भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास की प्रार्थना को तो मान लिया था, लेकिन उन्होंने महाभारत को लिपिबद्ध करने के लिए एक शर्त रखी थी कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूँगा तो कलम को मैं रोकूंगा नहीं, और यदि कलम रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तब वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान, आप देवताओं में अग्रणी हैं, विद्या और बुद्धि के दाता हैं, और मैं एक साधारण सा ऋषि हूँ। यदि किसी श्लोक में मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप उस श्लोक को ठीक कर उसे लिपिबद्ध करके ही लिखें। गणपति जी ने सहमति दे दी और फिर दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। और इसी कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, लेकिन उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। अतः गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़ा नहीं। वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का एक लेप कर दिया ताकि जो तापमान है वह ठंडा ही रहे और उन्हें गर्मी का एहसास ना हो। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा भी की। उसके बाद से ही महाभारत लेखन का कार्य शुरू हुआ। इसे पूरा होने में करीब करीब 10 दिन लग गए थे। जिस दिन गणेश जी ने महाभारत लेखन का कार्य पूरा कर दिया उस दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था। लेकिन लगातार 10 दिनों तक बिना रुके लिखने के कारण भगवान गणेश जी का शरीर जड़वत सा हो चुका था। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न सी आ गई थी। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी है। वेद व्यास ने देखा कि गणपति जी का शारीरिक तापमान भी बहुत ही अधिक बढ़ा हुआ है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूखकर अब झड़ रही है, और इसी मिट्टी के कारण उनके शरीर में अकड़न सी हो रही है। तो वेद व्यास जी ने उन्हें पानी में डाला, जो पास में ही बहती नदी थी उसमें उन्हें डाला और उन्हें डुबकी लगवाई। इन 10 दिनों में वेदव्यास जी ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ भी दिए थे। यही कारण है कि गणपति स्थापना 10 दिन के लिए ही की जाती है और फिर 10 दिनों के बाद
अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। यह तो उनके प्रतीक के ही रूप में किया जाता है। यह थी गणेश जी की 10 दिनों की पूजा करके उनके विसर्जन की एक अनोखी सी कथा, जो किंवदंती के रूप में प्रचलित है और जो मैंने आज आपको बताई है। यह थी हमारे गणपति बप्पा मोरया की कहानी। तो क्या आपने भी अपने घर में गणेश जी की स्थापना की है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और पौराणिक और धार्मिक कथाओं के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।